जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 यानी अध्याय 1 को समाप्त कर लिए थे। 1.1, 1.3, 1.2 और 1.3 तीनों को समाप्त कर लिए थे, यानी अध्याय 1 जो है खत्म। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 देखिए क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब आप लोग समझते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले ये जानिए। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है, पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो से स्टार्ट होकर अंत तक जाए, अनंत तक जाए। जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, जिसका कभी अंत ना हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो और जो एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो और अंत तक जाए, अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसे कहते हैं क्या? प्राकृत संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताएं। ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली यानी मतलब क्या? एक के बाद वाली क्या होता है? 2। वैसे ही बाद वाली बताना है। उसी को एक और भी उसको कहते हैं परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या भी कहते हैं और उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। किसको? बाद वाली को। और पहले वाली को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 के पहले वाली संख्या क्या है? 1 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। बाद वाली को परवर्ती और पहले वाली को पूर्ववर्ती, ठीक ना। बाद वाले को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती भी कहते हैं, और पहले वाले को पहले वाले को अनुवर्ती भी पहले वाले को अनुवर्ती कहते हैं। देखिए, बाद वाले को बाद वाली संख्या, परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, और पहले वाली को क्या कहते हैं? पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। क्या? अनुवर्ती संख्या। तो देखिए, इसमें बताना है कि क्या बताना है कि 99,999 के बाद क्या आता है? 99,999 के बाद 1 लाख आता है। 1 लाख आता है क्या? नहीं आता है। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, यह तरीका है निकालने का। जैसे एक जोड़िएगा तो 0 0 0 0 0 1। अब क्या गया? 1 लाख। अब कह रहा है कि 800 के बाद वाली संख्या, तो 800 के बाद 801 आएगा, ठीक। 979 के बाद 980 आएगा, और 1000 के बाद क्या आएगा? 1001 आएगा। यही आपका आंसर है, सारा का सारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताएं। पहले वाली यानी कि पूर्ववर्ती यानी कि अनुवर्ती। क्या? अनुवर्ती। पहले वाली संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो यहाँ 1 लाख दिया है। 1 लाख के पहले वाली संख्या क्या होगी? 9,999, 99,999 99,999 होगी, ठीक है ना। 99,999। 100 के पहले वाली संख्या तो केवल 99। 8,757, 8,757 के पहले वाली तो 8,756, 8,756। अब देखिए, 99 के पहले वाली, 99 के पहले वाली क्या होगी? 98। 99 के पहले वाली 98। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए।
तो देखिए 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बड़ी संख्या मिलेगी, 1 मिलेगी, 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इससे बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? 1, या इससे भी छोटा 0। क्या है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में बताएं कि बाद वाली संख्या को परवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं। बाद वाली संख्या को परवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती संख्या बताएं। निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती संख्या भी बताना है। तो दिया है कितना? 5896, सॉरी 54,896। 54,896 है, तो बाद वाली बताना है, तो क्या हो जाएगा? 54,897। एक जोड़ दीजिए, निकल जाएगा 54,897। फिर दिया है 8,765, 8,765, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8,766। 8,766 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब दिया है कि 543, तो 543 के बाद 544, 99 है, 99 के बाद 100, 99 के बाद 100। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या यानी अनुवर्ती। पहले में हम बताए थे कि पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती, पहले वाली और अनुवर्ती कहते हैं। पूर्व संख्या को पहले वाली, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक ना? तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया गया है? 8,76,542। 8,76,542 की पूर्ववर्ती बताना है, तो क्या हो जाएगा? 8,76,541, 541 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 99 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 98 हो जाएगा। फिर 3 नंबर है 101, 101 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 100, 101 का पूर्ववर्ती 100 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 4,567 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4,566। पहले वाली क्या हो जाएगा? 4,566। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1 लाख दिया गया है, 1 लाख। 1 लाख का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 99,900, 99,999 हो जाएगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? लिखिए 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? लिखिए। तो 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखिए पूर्ण संख्या जब जितना से जितना के बीच में पूछेगा क्या करेंगे? 80 और 50 पूछ रहा है, तो 80 माइनस 50 कर देंगे। 80 माइनस 50 और -1। देखिए 80 में से 50 आपका गया कितना? 30, -1 कीजिएगा 29। 29 गो पूर्ण संख्या है। कै गो? 29 गो पूर्ण संख्या है। 80 और 50 के बीच 29 पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्या रेखा के आधार पर बताइए निम्नलिखित युग्म में से कौन बड़ा है? निम्नलिखित युग्म में से कौन बड़ा है? तो देखिए संख्या, यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है 530 और 510 दिया गया है। 510 दिया गया। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि 503 और 510 में कौन बड़ा है? तो 510 बड़ा है, 510 बड़ा है। लेकिन इसको संख्या रेखा के आधार पर बताना है। देखिए संख्या रेखा होता है क्या? ये एक रेखा होता है संख्या रेखा, और मिड में 0 होता है। इधर माइनस की संख्याएं होती है और इधर प्लस की संख्याएं होती है। इधर प्लस की संख्या, दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस की संख्या होती है। ठीक ना? दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक होता है।
तो देखिए जैसे जैसे दाएं तरफ दाहिने की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बड़ा संख्या मिलते जाएगा। तो 503 हमारा यहाँ है और इससे भी दाहिने 510 है, इससे भी दाहिने 510 है। तो हम कह सकते हैं कि 510 जो है बड़ा है, 510 जो है बड़ा है, क्योंकि 503 से दाहिने बढ़ने पर 510 मिल रहा है, 510 मिल रहा है। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन बी देखिए, 1020 दिया है और 1023 दिया है। तो 1020 यहाँ है और यहाँ से बढ़िएगा तो 1023 यहाँ मिल रहा है। 3 कदम आगे बढ़ने पर, 3 कदम दाहिने की तरफ बढ़ने पर 1023 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1023 जो है बड़ा है, 1023 1020 से बड़ा है। 4384 और 5987, देखिए जब बढ़ेंगे 4384 से तो अनेकों कदम चलने के बाद पहुंचेंगे 5987 पर। तो दाहिने बढ़ने पर मिल रहा है, तो दाहिने जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। दाहिने की संख्या कितना, अब मान लीजिए 1 है तो 1 से जब भी इधर बढ़ेंगे तो ये 1 से बड़ा ही मिलेगा, 1 से छोटा नहीं मिलेगा। तो ये भी दाहिने बढ़ना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे कि 5987 जो है बड़ा है। 40